आप देख रहे हैं दिव्य प्रभात न्यूज नेटवर्क। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय सिंह ब्रांड। नमस्कार, दिव्य प्रभात न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज की खबर, कैथल में सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति पर गुर्जर शब्द लिखे जाने पर राजपूत समाज ने इसका विरोध किया, जिस पर राजपूत समाज के लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। लेकिन अब यह मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। 3 अगस्त को 3 न्यायाधीशों की पीठ इसकी सुनवाई करेगी। ज्ञात सम्राट मिहिर भोज के वंशज अरुणोदय सिंह के सामने पूरे मामले की सुनवाई होगी, क्योंकि उन्होंने अपने को राजपूत जाति का बताया है और अपनी वंशावली भी प्रस्तुत करेंगे। सरकार की तानाशाही रवैया सहन नहीं किया जाएगा। अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो जगह जगह सड़क जाम की जाएगी और गांव में भाजपा नेताओं की एंट्री बंद की जाएगी। राजपूत समाज के युवा विकास चौहान ने कहा कि कैथल में सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति के साथ साजिश के तहत गुर्जर शब्द भी जोड़ दिया गया। सम्राट मिहिर भोज क्षत्रिय समाज से संबंध रखते हैं। महापुरुषों की प्रतिमा की स्थापना करने का अधिकार सभी को है, लेकिन इतिहास और सही तथ्यों से छेड़छाड़ करना गलत है। मामला ऐसा है जी, मामला उठा है सम्राट मिहिर भोज जी के नाम पे। अच्छा जी, ठीक है जी। इन्होंने गुज्जर समाज ने और इनके नेताओं ने मिलकर पूरी साजिश से कैथल एक चौक पर प्रतिमा लगाई है। प्रतिमा लगाओ, महापुरुषों की प्रतिमा है, कोई भी समाज लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसा हुआ, वहाँ पे हमने वहाँ पर अपनी मांगे बनवाने के लिए डीसी साहब को एक ज्ञापन दिया। डीसी साहब, ये महापुरुष क्षत्रिय हुए हैं, इनके आगे गुज्जर शब्द ना लगे। तो वहाँ पे डीसी साहब ने मैं बोल दिया कि कोई बात नहीं, हमें आपकी बात को सीएम साहब तक पहुँचाएंगे। सीएम साहब तक उन्होंने बात नहीं पहुँचाई। 2 दिन का टाइम मांग लिया। 16 तारीख को इकट्ठे हुए थे हम वहाँ पे कैथल के अंदर। 19 तारीख में जब हम वहाँ पे गए, हमने शांतिपूर्वक डीसी साहब के अपना ऑफिस में गए। लगभग 12 बजे हम उनके ऑफिस में पहुँचे और उन्होंने हमको 5:30 बजे तक वहीं पे बिठा के रखा। आश्वासन देते रहे हमें, हमारी बात हो रही है सीएम ऑफिस में। लास्ट में हार के उन्होंने बात बोल दी कि भाई जो तुमसे होता है वो कर लो। वहाँ पर पुलिस वालों ने हमारे पास जो समाज के लोग थे, राजपूत समाज के, उन पर लाठियाँ डंडे बरसाए, आंसू गैस के गोले छोड़े और वहाँ पर आज अनावरण हो गया प्रतिमा का। उनके लिए तो धारा 144 लागू नहीं हुई। सुबह भी हम जैसे वहाँ पर गए तो धारा 144 लागू हो रही थी वहाँ पे। तो क्या नाम चेंज नहीं किया उसका? गुज्जर ही लिखा गया है वहाँ पे। सारी तानाशाही सरकार की रही। वहाँ का जिला अध्यक्ष अशोक गुज्जर, लीलाराम गुज्जर वहाँ का विधायक, और शिक्षा मंत्री था कंवरपाल, उसको वहाँ पे जाना था, मुख्य अतिथि था वहाँ पर। इसने देखा राजपूतों का विरोध, वो वहाँ पर आया ही नहीं। सरकार के एजेंडे हैं बीजेपी सरकार के। बीजेपी सरकार हर जगह हमारे साथ इस तरीके से ही कर रही है। कभी किसानों को डंडे मरवाती है, कभी जाट आंदोलन के नाम पर डंडे मरवाती है। अब इन्होंने राजपूत समाज को भी डंडे मरवाने का काम कर दिया। तो क्या मांग है आपकी? हमारी मांग तो यही है, आने वाले टाइम में इस बीजेपी सरकार का बेड़ा गर्क होगा। हर गाँव के अंदर, रादौर ब्लॉक के क्या, पूरे हरियाणा के और यूपी के, उत्तर प्रदेश के सभी गाँव के अंदर इनके बोर्ड लगा दिए जाएंगे नो एंट्री के। बीजेपी का कोई भी पदाधिकारी यहाँ पर नहीं आएगा। दूसरी ओर हरियाणा राजपूतों का कहना है कि प्रशासन को, शिक्षा मंत्री को लिखे गए पत्र में कहीं भी गुर्जर सम्राट लिखे जाने का जिक्र नहीं है। गुर्जर समाज ने सरकार की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। चौक को लेकर जो इन्होंने, मेरे यही तथ्य हमारे पास सभी इसका रिकॉर्ड उपलब्ध है। मैं ये दिखा सकता हूँ कि जो इन्होंने एप्लीकेशन लिखी थी और उसमें इन्होंने जो चौक की डिमांड की थी वो हो सम्राट मिहिर भोज चौक के कैथल के नाम से इन्होंने डिमांड की थी। और उसी के बेस पे जो इनके अप्रूवल होकर आई है, तो जो PWD अपना D&R डिपार्टमेंट है, उसने जो परमिशन दी है, इनको NOC दी है, वो NOC भी डान रोड बाईपास पर महाराजा मिहिर भोज चौक के नाम से दी गई है। और वो दोनों मेरे पास लेटर उपलब्ध हैं और मैं दोनों लेटर आपको दे दूंगा। और इनको समाज को गुमराह किया इन लोगों ने। और हम इसके लिए जो लीगल फैक्ट हैं, क्योंकि चौक को जिस काम के लिए जो बनाया, इन्होंने परमिशन ली थी, उससे अलग उस पर नाम लिख दिया। इसके लिए हम DC को ज्ञापन देंगे और हम कोर्ट में जो कार्रवाई लीगली बनेगी हम